सभी लोगों को जोहार। आज हम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली स्नातक स्तरीय परीक्षा के संदर्भ में नागपुरी भाषा और साहित्य के अंतर्गत 7 भाई एक बहन नामक लोक कथा को देखेंगे। ये हमारा जो नागपुरी भाषा का सिलेबस है, इसके लिए भी मैंने एक क्लास, इसका पूरा सिलेबस को मैंने डिफ़ाइन किया है, वो मेरा पूरा क्लास अवेलेबल है। और इसमें जो हमारा लोक कथा वाला सेक्शन है जो हमारा सिलेबस में, तो इस लोक कथा में कुल 5 कहानियाँ दी गई हैं। और उन्हीं कहानियों में से एक है 7 भाई एक बहन, एक छोटकी बोहरिया है, एक त्रिया चरित्र है, एक नवाचंद गोपी चांद है, और एक जो है वो है बनहरनी कर बेटा। तो ये 5 टोटल कुल कहानियाँ हैं। और आज हम देखेंगे 7 भाई एक बहन। तो ये हमारा जो है ये लोक कथा है। तो लोक कथा कहने से तात्पर्य कि किसी क्षेत्र विशेष में जनश्रुतियों के माध्यम से चली आ रही कथाएं हैं। इन कथाओं का अस्तित्व एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जनश्रुतियों एवं किंवदंती के माध्यम से संभव हो पाता है। और लोक कथा कब, कहाँ, किसने और इसका निर्माण किया, इसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाती है। तो हमारा ये लोक कथा हुआ कि लोक कथा के बारे में ये क्लियर है कि इसका निर्माण कब हुआ है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। इसका निर्माण किसने किया है ये भी जानकारी नहीं है। इसका निर्माण कहाँ किया गया है, किस स्थान पे किया गया, ये भी हमें जानकारी नहीं मिलती है। तो ये लोक कथा लगभग जितनी भी दुनिया की भाषाएं हैं, सारी भाषाओं में लोक कथाओं का जो परिभाषा है लोक कथा वो सेम है। और इसमें आज हम 7 भाई एक बहन नामक जो लोक कथा है इसको देखते हैं। ये 7 भाई एक बहन नामक जो लोक कथा है, ये एक 7 भाई और एक बहन की कहानी है कि एक राज्य में एक राजा थे, उनके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। तो एक बार इसमें, हालांकि ये जो झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो 7 भाई एक बहन वाली कहानी है, इसे बिंदु बसार के नाम से ये कहानी बहुत सारे लोगों ने सुन रखा होगा, मैंने भी बचपन में सुन रखा है। तो ये काफ़ी लंबी कहानी है, लेकिन चूँकि हमारे जो सिलेबस में दिया गया है तो ये कहानी थोड़ा सा शॉर्ट करके दिया गया है। तो मैं यही बता रहा हूँ, पूरा एक समरी, पूरा सारांश बता देता हूँ पहले आप लोगों को हिंदी में, ताकि आप लोगों को पूरी कहानी को समझने में और उसके जो आंसर हैं वो आप जो भी क्वेश्चन इससे राइज होंगे उसके आंसर आप बढ़िया से दे पाएंगे। तो जो 7 भाई एक बहन की कहानी, तो एक राजा थे, उनके 7 बेटे और एक बेटी थी। एक बार जो राजा की बेटी होती है राजकुमारी, वो साग तोड़ के लाती है और साग बना रही होती है। अब जब साग बनाते वक्त उसका जो हाथ होता है वो कट जाता है। हाथ कटने के बाद से जो खून निकलने लगता है, तो वो सोचती है कि इस खून का क्या करूं? अगर दीवार पे पोंछती हूँ तो मेरे जो दादा लोग हैं, भाई लोग हैं, वो लोग देखेंगे। अगर मैं इसे कपड़े में कहीं पे, कपड़े के लिए लूगा वर्ड शब्द का प्रयोग किया गया है कि अगर इसे मैं कपड़े में पोंछती हूँ तब भी मेरी भाभी लोग देखेंगी, तो क्यों ना मैं इसको साग में ही पोंछ देती हूँ। और उसके बाद वो साग बनाती है, पकाती है। अब जब खाने की बारी आती है, सारे भाई लोग बैठते हैं, तो सारे भाइयों को साग बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी लगता है। तब वो लोग जो 7 भाई होते हैं वो अपनी पत्नियों से पूछते हैं, जो भाई लोग, कि आज क्या कुछ स्पेशल, किसने साग बनाया है, कुछ स्पेशल मिलाया है क्या, क्योंकि आज का साग बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। तो जो पत्नियां होती हैं वो बोलती हैं कि हम लोगों को तो मालूम नहीं, आपकी बहन ने ही शायद बनाया होगा। तो फिर बहन से पूछते हैं कि तुमने आज साग में क्या मिलाया है बहन, कि साग इतना स्वादिष्ट लग रहा है बाकी दिनों की तुलना में। तब फिर वो बोलती है कि दादा, कि मैंने कुछ मिलाया तो नहीं है, साग बनाते वक्त मेरा हाथ कट गया था, तो मैंने उसमें मेरा जो खून लहू जो बह रहा था, तो मैंने उसको साग में ही पोंछ दिया था। तब फिर भाई लोग खाने के बाद फिर सोचते हैं कि जब इसका खून इतना स्वादिष्ट है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। और फिर वो लोग जो भाई होते हैं वो उसे मारकर खाने के बारे में सोचने लगते हैं, उसे जंगल ले जाते हैं। जंगल में लकड़ी काटने के बहाने एक पेड़ पे उसको चढ़ाते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम लकड़ी काटो। और इसी बीच में जितने भी भाई होते हैं, बड़े भाई से लेके जितने भी
मतलब बड़े के बाद वाले, फिर उसके बाद वाले सारे कोशिश करते हैं तब तीर धनुष से मारने की, लेकिन कोई मार नहीं पाता है। तो जब ये लोग तीर धनुष चढ़ाते हैं, धनुष पे जब तीर लगाने के बाद जब तीर छोड़ते हैं, तो उस समय बहन बोलती है कि मतलब अच्छे से निशाना लगा के भाई मारो, क्योंकि तुम्हारा जो निशाना है वो दाएं बाएं जाता है। और ऐसे करते हुए सारे जो 6 भाई होते हैं वो ट्राई कर चुके होते हैं, किसी का तीर सटीक निशाने पे नहीं लगता है। तो जो 7वां भाई होता है, जो अपनी बहन को सबसे ज़्यादा प्यार करता था, उसकी बारी आती है मारने की। तो इनकार करता है, आनाकानी करता है। तो जो बाकी भाई लोग होते हैं उसे धमकाते हैं कि तुम मारोगे कैसे, नहीं तुमको मारना पड़ेगा। और फिर जब वो तीर चलाता है तब वो तीर बहन को लगता है और बहन वहाँ गिर जाती है। और फिर भाई लोग जो हैं वो बहन के मांस को बनाने के लिए उसके शरीर को ले जाते हैं। और जब वहाँ पे ले जाते हैं बनाने के लिए, जहाँ पक रहा होता है, जहाँ पे चीज़ें पकने वाली होती हैं, तो फिर ये जो भाई होते हैं ये छोटे भाई को बोलते हैं, एक घड़ा देते हैं उसे, और उस घड़े में 7 छेद कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम पानी लेके आओ। अब ये चला जाता है वहाँ पे, और फिर जब पानी लेने लगता है तालाब से, उस जल स्रोत से, तब वो रोने लग जाता है, क्योंकि वो 7 छेद वाले घड़े में कोई पानी भर ही नहीं सकता, पानी उसमें टिकेगा ही नहीं। तब फिर उसके रोने की आवाज़ सुनकर मछलियाँ और मेढक निकलते हैं, फिर पूछते हैं कि क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो। तो फिर वो जो होता है 7वां भाई, वो बोलता है कि मेरी बहन को मेरे भाइयों ने मार दिया और अब उसके मांस को पकाने की तैयारी चल रही है और मुझे पानी लाने के लिए भेजा है, और मैं कैसे पानी ले जाऊं इसमें। तब वो मेढक और जो मछलियां होती हैं वो बोलती हैं कि तुम चिंता मत करो, हम लोग जो छिद्र है वहाँ पे हम लोग लटक जाएंगे, तो पानी वहाँ पे टिक जाएगा और तुम पानी ले जा सकते हो। और वैसे ही वो पानी ले जाता है और फिर वहाँ बहुत आराम से रख देता है घड़े को। अब उसको फिर भाई लोग आराम से बैठने देते नहीं हैं, फिर उसको बोलते हैं कि तुम जंगल से लकड़ी काट के लाओ। और लकड़ी मतलब एक लकड़ी नहीं, पूरे लकड़ी का गट्ठर बंडल। तब और उसके लिए इसे बांधने के लिए कुछ सामग्री भी नहीं देते हैं, न रस्सी देते हैं, न कुछ वैसा मतलब मोटा पगहा, कुछ भी नहीं देते हैं। फिर ये जाता है जंगल में, रोने लग जाता है। तब वहाँ से बहुत सारे सांप निकलते हैं, वो बोलते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो। तब ये बोलता है कि मेरी बहन को भाइयों ने मार दिया है, उसके मांस को पकाने की तैयारी की जा रही है और मुझे लकड़ी लेने के लिए भेजा गया है। तो लकड़ी तो मैंने जमा कर लिया, लेकिन मैं इसे बांधूँ कैसे। तब सारे सांप कहते हैं कि हम लोग आपस में जुड़ जाते हैं और हम लोगों की सहायता से तुम रस्सी के लकड़ी के गट्ठर को बांध देना। और वैसा ही वो करता है और ले जाके वहाँ पे वो रख देता है। और फिर जब बहन का जो मांस जो भाई लोग पका रहे होते हैं, तो मांस पकने के बाद सब में बंटवारा होता है, छोटे भाई को भी हिस्सा मिलता है। तो सारे लोग जब खा रहे होते हैं बहन का मांस, तो ये क्या करता है कि जब पानी लेके आता है तो उसमें जो मछलियाँ, मेढक या जो केकड़ा होता है, उन सबों को ये खाता है और भाइयों को बोल देता है कि हाँ मैं भी खा रहा हूँ, झूठ बोलता है। अब जब और इसी बीच में क्या करता है वो छोटा भाई, जो बहन का जो मांस होता है उसको ले जाके एक गड्ढा होता है वहाँ पे चुपके से डाल देता है। अब उस गड्ढे से एक कुछ दिनों के बाद एक बांस का पेड़ तैयार होता है, और कुछ दिनों के बाद ना एक डोम आ रहा उधर से गुजर रहा होता है, उसे वो बांस अच्छा लगता है तो वो बांस काट लेता है और उस बांस से वो केंद्रा नामक वाद्य यंत्र बनाता है। और उस वाद्य यंत्र को लेके घर घर लोगों के घर घर जाके बजाने लगता है और उससे उसको जो कुछ भी मिलता है उससे वो अपना जीवन यापन करता है। अब जब ये राजा के घर एक दिन केंद्रा लेके जाता है, तो केंद्रा के जब ये बजाता है तो केंद्रा के अंदर से आवाज़ आती है कि मत बजो केंद्रा, मत बजो केंद्रा, ये तो मेरा दुश्मन का घर। और जितने भी भाई थे सबके यहाँ जाता है, वो बजाता है, सबके यहाँ केंद्रा के अंदर से वही आवाज़ आती है। जब अंतिम भाई जो बहन को मारना चाहता नहीं था, मजबूरी में उसको मारना पड़ा, उसके घर जब जाता है वो केंद्रा लेके डोम, तो वहाँ पे केंद्रा के अंदर से आवाज़ आती है कि खूब बजो केंद्रा, खूब बजो केंद्रा, ये तो मेरे अपने सहोदर भाई का घर है। और फिर जब छोटा भाई सुनता है तो फिर डोम को बोलता है कि भाई ये केंद्रा मुझे दे दो।
तो डोम इनकार कर देता है, बोलता है कि नहीं यही तो मेरी रोजी रोटी है, मैं इसे आप लोगों को कैसे दे दूँ, आपको कैसे दे दूँ। फिर वो जो छोटा भाई होता है इसे प्रलोभन देता है, लालच देता है कि तुम केंद्रा दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें अपना आधा राजपाट दे दूँगा। अब फिर जब वो तैयार होता है और वो केंद्रा उस छोटे भाई को दे देता है। अब केंद्रा छोटा भाई अपने पास रखने लग जाता है। अब कुछ दिनों में के बाद एक रात वो लेटा होता है, मतलब नींद में नहीं, ऐसे नींद का बहाना करके वो लेटा होता है। उसी बीच उस केंद्रा से उसकी बहन निकलती है और उसके पाँव दबाने लगती है और गीत भी गुनगुनाने लगती है। अब भाई को तो पता चल चुका होता है कि ये मेरी बहन ही है, लेकिन वो आँख नहीं खोलता है। 3-4 दिन ऐसे ही गुजरते हैं, वो सेम रूटीन रहता है। बहन आती है, पाँव दबाती है छोटे भाई का और गीत गुनगुनाती है। उसके बाद एक दिन क्या होता है कि छोटा भाई जब बहन बाहर निकली हुई होती है तो भाई जाता है और उस केंद्रा को जला देता है। अब केंद्रा के जल जाने के बाद से बहन कहीं जा नहीं सकती थी, तो ये दोनों भाई बहन लोग फिर सुखपूर्वक सुखमय जीवन अपना बिताने लगते हैं। तो ये हमारा 7 भाई 1 बहन जो कहानी है, जो इस कहानी का सारांश ये रहा जो मैंने अभी आप लोगों को बतलाया। अब इस कहानी को मैं थोड़ा सा आप लोगों को कि नागपुरी में पढ़ देता हूँ और इसका जो मीनिंग है वो आप लोगों को बतला देता हूँ, और इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को लिखा देता हूँ आप लोगों को। तो कहानी शुरू होती है कि एगो राजा का 7 ठो बेटा और एक ठो बेटी रहे। बहिन हार साग तोड़े गेलक और साग तोड़ के लानलक, मुदा साग चिरे खन हाथ कटाए गेलक। उ छोड़ी सोचलक भीत में पोछबू हल मोर दादा मन देखबें, लुगा में पोछबू हलहो मोर भौजी मन देखबें, से नहीं सागे में पोछ दे कह के सागे में पोछ देलक। साग बहुते स्वाद लागलक। से खन भाई हार मन पूछलें आज कर साग के कौन हार राइंद है। जनाना हार मन कहलें रौर बहने जुन राइंद है। तो भाई हार मन कहलें आज कर साग में का मेसाहिस मैया बेस स्वाद लागत है। सेखन बहिन हर कहलक का लगामू की दादा हाथ जुन कटा गेलो, सेखन लहू के सागे में पोछ देलो। भाई हार मन सोचलें जब इकर लहू इतना स्वाद है तो इकर मांस कतना स्वाद होई। तो एक राजा थे, अभी मैं इसको हिंदी में आप लोगों को बतला देता हूँ कि एक राजा के 7 बेटे और एक बेटी थी, और बहन जाती है साग तोड़ने के लिए, साग तोड़ के लाती है और वो साग बनाने लगती है। उसी वक्त उसका हाथ कट जाता है और फिर वो सोचती है कि मैं इस खून को, अपना जो हाथ कटा है उससे जो खून निकल रहा है उस खून को कहाँ पोंछूं। अगर दीवार में पोंछती हूँ तो मेरे दादा भाई लोग देखेंगे, अगर मैं उसको कपड़े में पोंछती हूँ तब भी मेरी भाभियाँ देखेंगी, तो क्यों ना मैं इसको साग में ही पोंछ दूँ। और जब साग बनता है तो बहुत टेस्टी होता है। भाई लोग पूछते हैं अपनी पत्नियों से कि आज का साग किसने बनाया है, तो जो उनकी पत्नियां होती हैं वो कहती हैं, जनाना हारमन मतलब उनकी पत्नियां, जनाना मतलब महिलाएं, कि आप ही की बहन ने तो आज बनाया है। तो भाई लोग पूछते हैं कि बहन तुमने आज साग में क्या मिलाया है जो इतना टेस्टी, इतना स्वादिष्ट लग रहा है। तो फिर बहन बोलती है कि दादा साग में क्या मिलाएंगे, साग बनाते वक्त मेरा हाथ कट गया था तो मेरा जो लहू निकल रहा था मैंने उस लहू को इस साग में पोंछ दिया। तब फिर भाई लोग जब साग खा चुके होते हैं फिर वो आपस में आपस में बात करते हैं कि जब इसका लहू, इसका खून इतना स्वादिष्ट है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। तो इसमें बहिन हार, जनाना हार, ये सारी वर्ड आए हैं। तो ये जो हार, बहिन हार, तो इस पे ये जो हार है इसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। ये जो बहन लिखा हुआ है, ये जो शब्द है, इस शब्द को ये बल देने के लिए प्रयुक्त किया जाता है और ये अविकारी शब्द है। जैसे अविकारी शब्द वो होते हैं जिनका रूप जो है लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार नहीं बदलता है, और इसके 5 भेद होते हैं। संबंध बोधक
समुच्चय बोधक, और एक है क्रिया विशेषण। और जो अंतिम है वो निपात। तो ये जो हमारा हार है ये निपात का उदाहरण है। इसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। ये जो शब्द हैं उनको शब्दों को जो शब्द प्रयुक्त किए जा रहे हैं उनको विशेष बल प्रदान करने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। और जून, ठो, हार, एथी, एथी वेथी, ये सारे निपात के उदाहरण हैं। तो हमारा कहानी में ये जो निपात का उदाहरण है, इस कहानी में बहुत सारा निपात का उदाहरण दिया हुआ है, जहाँ भी बहन हार, जनाना हारमन। तो फिर आगे हम बढ़ते हैं कि भाई हारमन उके काठी लाने के जंगल ले गेलें। जंगल पहुँचाए के बहन हार के कहलें गछे चढ़ और काठी काट। बहन हार गछे चढ़ के काठी काटे लागलक। खन छओ भाई हारमन तो धनुष तीर ले के गेलें और उके बिंधे के लागलें। तो जो भाई लोग होते हैं उसको वो जंगल में लकड़ी लाने के लिए ले जाते हैं और जंगल पहुंचने के बाद उसको कहते हैं कि तुम पेड़ पे चढ़ जाओ। और जब वो पेड़ पर चढ़ जाती है तब छो जो भाई होते हैं वो तीर धनुष लेके उसे मारने की चेष्टा करने लगते हैं, कोशिश करने लगते हैं। छोड़ी गो कहत है बिंदवे तो बिंदवे छाती तुक तुक, तोर तीर तो दादा बामे दाहिने जायला। तले दोसर भाई हार के कहलक बिंदवे तो बिंदवे दादा छाती तुक तुक, तोर तीर तो बामे दाहिने जायला। तीसरा भाई हार सेहो कहलक तोर तीर तो दादा बामे दाहिने जायला, बिंदवे तो बिंदवे दादा छाती तुक तुक। तो ये जो लड़की होती है उनकी बहन होती है, ये कहती है कि मारना तो मारना, बिंधना मतलब तीर से किसी को मारना या बर्छी वगैरह से किसी को मारना, तो उसको बिंधना बोलते हैं। तो मारना तो मारना भैया मतलब छाती पे निशाना लगा के, क्योंकि तुम्हारा जो तीर है वो बाएं दाहिने जाता है, मतलब सटीक नहीं लगता है, उसका निशाना सही नहीं है। उसके बाद दूसरे भाई को कहती है कि तुम भी दादा मतलब मुझे मारो, तो मेरे छाती पर निशाना लगा लगा के मारो, क्योंकि तुम्हारा भी जो तीर है वो बाएं दाहिने जाता है। फिर तीसरे भाई को कहती है कि तुम्हारा तीर तो दादा दाएं बाहिने तुम्हारा भी जाता है, इसलिए तुम छाती पे निशाना अच्छे से लगा के मारो। छो भाई में क्यों मारे के नहीं पार लें, सब ले छोट भाई हार के कह लें ले रे मार के गिराओ। सेखन उगो नहीं मारे खोजलक, बड़ भाई हार मन उके मारे खोजलें। सेखन बहिन हार कर ऊपरे छोट भाई हार तीर धनुष चलालक, तो एक एक तीर मार के गिरा देलक। तो छो जो भाई होते हैं वो मारने की चेष्टा करते हैं लेकिन उसको मार नहीं पाते हैं। तो फिर सबसे लास्ट जो छोटा भाई होता है सातवां, उसको कहते हैं कि तुम मारो। वो मारना नहीं चाहता है लेकिन उसे लोग ज़बरदस्ती बोलते हैं कि नहीं तुम मारो। फिर ये जब छोटा भाई मारता है तो एक ही तीर में बहन को मार के गिरा देता है जो पेड़ पर चढ़ के लकड़ी काट रही होती है। छोट भाई हार के 60 टुका गगरी कर के पानी लाने के भेजलें। सेखन वो दाढ़ी में जाए के कांदे लागलक। मछली और बेंग मन पूछलें कि काले कांद थिस बाबू। सेखन उगो कहलक मोर बहन के मार दिलें और मोके 60 टुका गगरी में पानी लाने के भेज हैं। वो मन कहलें फिकिर ना कर, हमरे मन टोका में लटेक दे थी और तोय कले कल गगरी के मड़ाए देवे। उगो पानी ले आनलक। तो जो छोटा भाई मार के एक ही तीर में गिरा देता है। उसके बाद जब छोटा भाई को ये लोग क्या कहते हैं, जो बाकी 6 भाई होते हैं, उसको एक 7 छिद्र वाले एक घड़ा होता है जिसमें 7 छेद होता है, छिद्र होता है, उसमें पानी लाने के लिए भेजते हैं। तो वो जब पानी लाने के लिए जाता है दाढ़ी, पहले गाँव में कुआं और नलकूप वगैरह का दाढ़ी
पहले गाँव में कुआं नलकूप वगैरह का प्रचलन नहीं हुआ करता था पुराने समय में, तो हर गांव के बाहर आपको एक छोटा सा गड्ढा नुमा एकदम छोटा तालाब बोल सकते हैं आप, पोखर बोल सकते हैं, उसमें पानी आता रहता था और पूरे गांव के लोग इस पे आपको पीने का पानी भी सालों भर इसी दाढ़ी से पिया करते थे। तो वहीं दाढ़ी के पास जाके ये रोने लगता है और तब वहाँ से मछलियाँ और मेढक वगैरह निकलते हैं और पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो, काले कांतत हिस बाबू, तुम क्यों रो रहे हो बाबू। उस समय वो बोलता है कि मेरी बहन को मार दिया और मुझे 7 छेद वाले घड़े में पानी लाने के लिए मेरे भाइयों ने भेजा है। तो उन लोगों ने कहा, मेढक और मछलियों ने, कि तुम चिंता मत करो, हम लोग इस छिद्र में लटक जाते हैं और तुम आराम से पानी ले जाना। और वो पानी ले जाता है और आराम से आहिस्ते से घड़े को ले जाकर वहाँ पे वो रख देता है। और फिर जो भाई हारमन छोट भाई के बगैर पघा कर काठी लाने के भेजलें, सेखन वन में जाके कांदे लागल कि मोय कैसे काठी लेगमो, उकर कांदे के सांप मन देखलें और पूछलें काले कांदथिस बाबू। सेखन उ छोड़ा को कहलक, देखा नहीं मोर भाई मन मोके बगैर पघा कर काठी लाने के भेज हैं, से का नियर लेगमू। सांप मन कहलें, ना फिकिर कर, हमरे मन डोरा नियर बंधा देव, तो हमरे मन से बांध के कले कल काठी के मड़ा देवे। उ छोड़ा वैसने करलक। तब जब ये पानी ले जाता है घड़े में, 7 छिद्र वाले घड़े में सफलतापूर्वक पानी ले जाके वहाँ पे रख देता है, तब उसके जो भाई लोग होते हैं वो बगैर किसी रस्सी के उसको लकड़ी लाने के लिए जंगल में भेज देते हैं। और वो जंगल में जाने के बाद फिर रोने लगता है कि मैं कैसे लकड़ी ले जाऊं। तब फिर सांप वगैरह निकलते हैं और फिर पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो बाबू। तब फिर वो बोलता है कि मेरे भाई लोग, देखिए ना, मेरे भाई लोग मुझे बगैर पघा के रस्सी लाने के लिए भेजे हुए हैं, तो मैं कैसे लेके जाऊंगा। तो फिर सांप वगैरह कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम लोग आपस में रस्सी के जैसे बंध जाते हैं और तुम उनकी सहायता से उस लकड़ी के गट्ठर को, लकड़ी को तुम बांध लेना। और वहाँ पे जहाँ तुम्हारे भाई लोग हैं वहाँ जब पहुँचोगे तो आहिस्ते से उस लकड़ी को ज़मीन पे रख देना। 100 भाई हार मन बहिन हारक शिकार के बैठ लेना। सेखन छोट भाई हार नहीं खालक और सब केव खा लें। छोट भाई हार मछली खखरा मन खालक और देखा नहीं मोय खात हो, कह के चुपके से भूड़ लाता में उझेल देलक। वो भूड़ लाता ले गोटेक सुरंग बाँस बढ़लक। सेखन डोम उके काट के केंद्रा बनालक और राजा घरे ले के बजाय लागलक। केंद्रा कर भीतरे से आवाज़ आत रहे, ना बाज केंद्रा, ये तो मोर दुश्मन भाई। तो सारे भाई बहन का जो मांस बनता है, जो मीट बनता है, शिकार बनता है, उसको आपस में बांट लेते हैं और छोटे भाई को भी हिस्सा मिलता है, लेकिन वो उसे खाता नहीं है। वो जो घड़े में जो मछलियाँ आई थी उन्हीं को वो खाता है। मछली खखरा, खखरा नागपुरी में कहते हैं केकड़े को, केकड़ा को। तो फिर वो मछली और केकड़ा खाता है और अपने भाइयों को बोलता है कि देखो ना, मैंने भी खा लिया है, कह के वो चुपके से, जब सारे लोग खाने में व्यस्त होते हैं, वो ले जाके गड्ढे में एक उन सारे मांस को ले जाके वो डाल आता है। कुछ दिनों के बाद वहाँ से एक बांस का पौधा वहाँ से निकलता है, बांस का वृक्ष निकलता है। और फिर वो जब बड़ा होता है तो एक डोम उधर से गुजर रहा होता है, उसकी नज़र पड़ती है, वो उसे काट के उसका केंद्रा बनाता है और केंद्रा लेके वो राजा के घर पहुंचता है और वहाँ बजाने लगता है। तो केंद्रा के अंदर से आवाज़ आती है कि मत बजो, ना बाज केंद्रा, ये तो मोर दुश्मन भाई। तो मत बजो केंद्रा, ये तो मेरे दुश्मन भाई का घर है। छोट भाई हार गेलक, सेखन कहेला, बाज रे केंद्रा, खूब बाज, ये तो मोर सहोदर भाई। छोट भाई हार डोम से कहलक, ए भाई केंद्रा के मुके दे दे। डोम को कहलक कि तू मोर जीना खाना है के कैसे देवन। छोट भाई हार फिर कहलक, दे भाई, इकर बदला में आधा राज पाइट दे देमो। राज पाइक कर लोभ में केंद्रा के दे देलक। छोट भाई यार केंद्रा के अपन पास रखलक। एक रात उ सुतेक बहाना कर के मस्टिया रहलक। सेखन बहिन हार केंद्रा से निकैस के भाई हारक
गोड़ जाते लागलक और सुंदर गीत गालक। 2-3 राइत ले ओइसने होलक से खन, एक राइत भाई हार केंद्रा के पुड़ा दिलक होलक से खन बहिन हार बाहरे रह गेलक, तले दुइयो भाई बहन सुख से रहे लागल। तो जो छोटा भाई के घर जब ये डोम लेके केंद्रा जाता है और बजाता है तो वहाँ पे उसके अंदर से आवाज़ आने लगती है कि बजो बजो खूब बजो रे केंद्रा, ये तो मेरे अपने सहोदर भाई सगे भाई का घर है। और जो छोटा भाई होता है वो डोम से कहता है कि भाई ये केंद्रा जो है वो मुझे दे दो। तो डोम मना करता है कि नहीं, ये तो मेरा जीना खाना है, मैं आपको अगर दे दूँ तो फिर मैं क्या करूँगा। तब छोटा भाई उसको फिर कहता है कि इसके बदले में तुम मेरा आधा राजपाट ले लो लेकिन मुझे दे दो। फिर वो लालच में आके डोम जो है वो केंद्रा छोटे भाई को दे देता है और छोटा भाई उस केंद्रे को अपने पास रखता है। और एक रात जब सोने का बहाना करके वो बस सोया हुआ नहीं होता है, बस नींद में मतलब सोने का बहाना कर रहा होता है, तो लेटा हुआ होता है। तब देखता क्या है कि उस केंद्रा के अंदर से उसकी बहन बाहर निकलती है और फिर उसका पाँव दबाने लगती है और गीत गुनगुनाने लगती है। और छोटा भाई इस चीज़ को नोटिस करता है और 3-4 दिनों तक ये चीज़ें फिर होती हैं। बहन आती है, केंद्रा से बाहर निकलती है और उसका पाँव दबाने लगती है और उसके बाद गाना गुनगुनाने लगती है। तो एक रात क्या करता है छोटा वाला भाई कि चुपचाप से उठ के उस केंद्रा को ले जाके जला डालता है। अब उसकी बहन बाहर रह जाती है, क्योंकि केंद्रा तो जल चुका था, तो अब बाहर कैसे आए। तब फिर ये दोनों भाई बहन आपस में बहुत सुखमय जीवन व्यतीत करने लगते हैं, सुखपूर्वक रहने लगते हैं। तो ये हमारा कहानी जो है लोक कथा 7 भाई एक बहन था। अब इससे जो क्वेश्चन हमारे राइज होंगे, क्वेश्चन इससे जो हमारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं कि राजा कर कैठो बेटी मन रहे, तो एक ठो राजा की एक बेटी थी। साग चिरे खन केकर हाथ कटाए गेलक, तो बहिन हार कर बहिन हार लहू के कते पूछलक, तो बहन ने अपनी खून जो कट गया था, खून निकल रहा था, उसे कहाँ पूछा, तो साग में। गछे चढ़ के कौन काठी काटे लागलक, तो बहिन हार के कौन तीर से बिनलक, तो सबसे छोट भाई, मतलब जो सबसे छोटा भाई होता है। छोट भाई हार के कौन जिनिस में पानी लाने के भेजना है, मतलब किस वस्तु में किस चीज़ में उसको पानी लाने के लिए भेजा, तो 7 टोका गगरी में उके पानी लाने ले भेजना है। 7 टोका गगरी में के मन लटक दलें, तो मछली और बेंग मन लटक दलें, काले के 7 गो उकर में टोका रहे। छोट भाई हार काठी के का लखे बांधलक, तो सांप मन से बांधलक। छोट भाई हार बहिन हारक शिकार के कने उझल दलक, तो भूड़ लाता में उझल दलक। लाता मतलब गड्ढा जो होता है, जो बीवर होता है, जो बिल होता है, उसे लाता कहते हैं। भूड़ लाता से कौन गछ जन्मलक, तो बाँस कर गछ जन्मलक भूड़ लाता से। बाँस के काट के कौन केंद्रा बनालक, तो बाँस के काट के डोम केंद्रा बनालक। कौन भाई हारक घरे केंद्रा बाजे लागलक, तो छोट भाई हारक घरे केंद्रा बढ़िया से बाजे लागलक। उकर भीतरे से आवाज़ आत रहे कि बाज रे केंद्रा आई, तो मोर से होदर भाई कर घर। और बाकी भाई मन घर जाके जब जात रहे डोम बजात रहे, तो मन घर हुआ केंद्रा कर भीतरे से आवाज़ आत रहे कि मैत बाज केंद्रा आई, तो मोर दुश्मन कर घर। केंद्रा कर बदला में छोट भाई हार डोम के का दिलक, तो आधा राज पाट। राइत के केंद्रा से कौन निकलक, तो राइत के केंद्रा से छोट बहिन हार निकलल। केंद्रा के कौन पोड़ा दिलक, तो छोट भाई हार केंद्रा के पोड़ा दिलक। उकर बाद पोड़ाल बाद फिर जे बहिन हार रहे से छोट भाई हार संग रहे लागलक। तो ये हमारा आज 7 भाई एक बहन का टॉपिक देखा हम लोगों ने। अब हमारा जो नागपुरी भाषा और साहित्य का समीक्षा क्लासेस के द्वारा जो कोर्स हमारा है, उस कोर्स का जो लोग भी इसको परचेज कर रहे हैं उस कोर्स को, तो साथ में जो उनका टेस्ट है नागपुरी भाषा और साहित्य से संबंधित जो उनका टेस्ट होगा, वो टेस्ट भी उनको फ्री होगा। और एक बार आप ट्राई करके देख सकते हैं।
क्योंकि हम लोग बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं।